धन्यवाद दोस्तों। वहाँ तक की दूरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए सब कुछ ऐसा दिख रहा था जैसे कोई छोटी सी चीज एक बहुत बड़े रास्ते से गुजर रही हो। बैटमैन के सफलतापूर्वक वर्महोल पार करने के बाद उनका पहला पड़ाव होता है पहला ग्रह। यह ग्रह लगभग ब्लैक होल की सीमा पर स्थित होता है। यहाँ का विशाल गुरुत्वाकर्षण समय को बेहद धीमा कर देता है। इस ग्रह पर 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। कूपर एक शानदार एयर स्लाइड के साथ सुरक्षित तरीके से पहले ग्रह के पानी पर उतरता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता। अग्रदूतों पायनियर्स का अंतरिक्ष यान पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका होता है। दूर से एक पहाड़ दिखाई देता है। नहीं, वह पहाड़ नहीं है, वह एक भयानक विशाल लहर है जो दूर होती जा रही है और अगली लहर ठीक उनके पीछे होती है। कूपर घबराकर ब्रांड को वापस आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन यही दोनों के लक्ष्य टकरा जाते हैं। एक चाहता है अपनी जान बचाकर पृथ्वी पर अपने परिवार के पास लौटना, दूसरा चाहता है किसी भी कीमत पर मिशन पूरा करना ताकि पृथ्वी के इंसानों को एक नया घर मिल सके। जैसे ही विशाल लहर उनकी ओर बढ़ती है, आपात स्थिति में अंतरिक्ष यान का रोबोट ब्रांड को पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन दूसरा अंतरिक्ष यात्री सिर्फ 0.0001 सेकंड देर से पहुंचता है और उसे लहर अपने साथ वहां ले जाती है। उनका उड़ान यान भी पानी में चला जाता है और उसे दोबारा चालू करने के लिए पूरा पानी निकालना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ही घंटों का समय गुजरता है, लेकिन जब वे दोबारा स्पेस स्टेशन लौटते हैं तो वहाँ 23 साल बीत चुके होते हैं। अकेला इंतजार करता अंतरिक्ष यात्री अब बूढ़ा हो चुका होता है। जहाज और पृथ्वी का संपर्क टूट चुका होता है। वे केवल संदेश प्राप्त कर सकते हैं, भेज नहीं सकते। अब स्पेस स्टेशन की ऊर्जा सिर्फ एक और ग्रह की खोज के लिए ही पर्याप्त होती है। उन्हें फैसला करना होता है। दूसरा ग्रह लगातार सिग्नल भेज रहा होता है और काफी पास है। तीसरा ग्रह शायद ज्यादा रहने योग्य है, लेकिन वह बहुत दूर है। और सबसे बड़ा जोखिम ये है कि तीसरे ग्रह से 3 साल से कोई संपर्क नहीं हुआ। ब्रांड तीसरे ग्रह पर जाने की जिद करता है, लेकिन उसका सुझाव तुरंत खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि वह और तीसरे ग्रह पर मौजूद अंतरिक्ष